हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज. ऑप्शन है हमारे पास क्लॉज ब्रैकेट रूट 3 कोमा रूट 7. सेकेंड ऑप्शन है रूट 3 कोमा रूट 5. थर्ड ऑप्शन है रूट 2 कोमा रूट 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है रूट 3 कोमा रूट 6. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे. अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फॉर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं पी ऑफ एक्स को विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, एक तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन बेसिकली हमें रेंज निकालनी है और रेंज से पहले हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे. तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1. दो फंक्शन के सम की जब हम रेंज निकालते हैं तो उनमें दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालते हैं, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और फाइनली फिर क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन. तो यहाँ पर हमारे पास एक तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन 4 आएगा, लेस देन इक्वल टू 4 आएगा. तो यहाँ से हमारे पास x क्या जाएगा, -2 से 2. ठीक है. सेकेंड हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या ले लेंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा. ठीक है. अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 -1 1 एंड 2. ठीक है. एक सॉल्यूशन तो हमारा आ रहा है -2 से 2 और एक आ रहा है इस तरफ देखो माइनस इनफाइनेट से -1 जा रहा है और 1 से इनफाइनेट. तो कॉमन इंटरसेक्शन की बात करें तो x हमारा कैसे बिलोंग कर रहा है, -2 से -1 यूनियन 1 से 2. ठीक है, ये आ रहा है. तो अब ये चीज़ आ गई है ना. अब यहाँ पर हम देखें तो इसमें हम क्या निकालेंगे, अगर हम एफ ऑफ -1 पर वैल्यू निकालें इस फंक्शन की, तो एफ ऑफ -1 पर ये वाला पार्ट तो 0 जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 आएगा. और ऐसे ही अगर हम एफ ऑफ -2 पे निकालें तो भी देखो यहाँ पर ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाला 0 जाएगा और यहाँ से अंडर रूट 3 आएगा. तो ये सारे पॉइंट पर एफ ऑफ 1 पर और एफ ऑफ 2 पर, इन पर तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, √3 मिल रही है ना. बाकी अब हम तो इसकी एक और मैक्सिमम वैल्यू की बात और करनी है, मिनिमम है ना, मिनिमम मैक्सिमम की बात हमें करनी है. तो एक वैल्यू तो मिल गई, एक और निकालनी, तो उसके लिए हम फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर.